च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री शुकुवाच मल्लानाम् अशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां कुलदेवतेति गदितो रङ्गं गतः साग्रजः। आनंदकंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदगन चिदगन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण जो इस समय षोडश कला पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हैं। उन्हीं की दिव्य लीलाएं श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। भगवान 11 वर्ष की अवस्था तक ब्रजभूमि में रहे। 11 वर्ष बाद ब्रजभूमि का परित्याग कर
तो दूसरे कर्म क्षेत्रों में पधारे हैं। इसलिए परमात्मा समस्त देवताओं के समुदाय का नाम है। जैसे हमारे सब अंगों को मिला देने पर हम बनते हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पांव, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन सब को मिला देने पर मैं होता है। मैं का मतलब है आँख भी, कान भी, नाक भी, जीवा भी, सब कुछ। मैं के भीतर सब अंग आ जाते हैं। जैसे इसी प्रकार भगवान कहने पर सब देवताओं के नाम आ जाते हैं। सब देवता भगवान के अंग हैं और भगवान अंगी हैं। जैसे श्वास का नाम भगवान के श्वास का नाम वायु देवता, एक आंख चंद्रमा, एक आंख सूर्य, श्वास वायु। इस प्रकार भिन्न भिन्न अंगों का नाम लेवें तब तो देवता हैं। और सब देवताओं को एक साथ बताना हो तब भगवान परमात्मा नारायण श्री हरि। इसलिए वृंदावन धाम में जो लीलाएं हुई हैं वो अनेक देवताओं के मानभंग जैसा मालूम पड़ता है, परंतु वो इस प्रदर्शन के लिए हुई कि देवता सब हमारे अंग हैं, हम इनके स्वामी हैं। तो प्रातः काल कामदेव जो अपने को सबसे बड़ा देवता मानता था और कोई मुझे जीतने वाला आज तक पैदा न हुआ, ऐसा अभिमान अपने मन में पाल कर रखता था, जो उसका अभिमान भी चूर्ण किया। कामदेव को जीतने वाला भी कोई है, ये सिद्ध किया। इसलिए श्रीधर महाराज जब राजपंचाध्यायी की टीका करते हैं और सारी भागवत पर टीका करते करते राजपंचाध्यायी पर पहुंचते हैं, तब पर वहां दोबारा मंगलाचरण करते हैं और वहां कहते हैं ब्रह्मादि जय सम्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रासमंडल मंडना। ब्रह्मा आदि देवताओं को जीतने के कारण जिस कामदेव का अभिमान हो गया था, उसके उस कंदर्प के दर्प को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपालु हों, हम भी अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हों। इस भावना से श्रीधराचार्य महाराज गोपी मंडल के मध्य में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। इसी प्रकार वरुण देवता एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम। वरुदेव महाराज ने नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया, एकादशी का व्रत। तो जो ही स्नान किया वरुण देवताओं का अपहरण करके वरुण लोक ले गए। मालूम हुआ भगवान को, तो वरुण लोक पहुंचकर वरुण से कहा, आप हमारे पिताजी को उठाकर लाए क्यों? इतना साहस कैसे किया? तो वरुण बोलते, महाराज मैं कामदेव नहीं हूं या ब्रह्मा या इंद्र नहीं हूं जो अभिमानवश लाया हूं। मैं चाहता था किसी न किसी बहाने आपके चरण हमारे घर में फिर जाएं। आप अपने पिताजी को लेने के बहाने मेरे घर आएंगे जरूर, तो मेरे घर में आप पधार जाओगे। आपको अपने घर में लाने का मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए आपके पिताजी को ले आए। ये आपके पिताजी बैठे हैं, मैंने इनका कोई तिरस्कार किया हो, अपमान किया हो, आप इनसे पूछो। स्वागत पूर्वक घर में लाकर बिठाया हुआ है, जो इन्होंने चाहा इनका सत्कार सम्मान किया है। इसलिए आप मेरे घर में पधार गए, मेरा आंगन घर पवित्र हो गया। इसी आशा से मैं आपके पूज्य पिताजी को वरुण लोक लाया था। इस तरह वरुण का अभिमान भी दूर हुआ। तो यहाँ ये सब लीलाएं चल रही हैं और वहाँ मथुरा में कंस विचार करता है, कितने भेजे मैंने दुष्ट, अपने साथी भेजे, एक बालक को न मार पाए वो, और बालक के द्वारा सब मृत्यु को प्राप्त हुए। वो बालक अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्या उपाय करें? अपनी मृत्यु को, जिस बालक के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है, कैसे उसको समाप्त करूं? मैंने कितनों को भेजा, कोई भी समर्थन हो सका। ऐसा कैसा बालक है वो
मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श करने लगा, क्या करें अब। श्रीमन्नारायण तो मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन अब ऐसा करो, बालक को यहीं बुला लो मथुरा में, कोई बहाना बनाकर बालक को मथुरा बुला लो अपने पास, और वो कोई उपाय देख करके बालक को मार डालेंगे। क्या मुश्किल है बालक को मारना। मथुरा में किसी मेले का आयोजन करो, उस मेले में तरह तरह के नाच गान, कुश्तियाँ, विद्वानों की पहलवानों की परीक्षा के लिए अखाड़ाबाजी, ये ऐसे काम रखो जो मेले में हुआ करते हैं, और मेला देखने के लिए उन बालकों को बुला लो यहाँ। फिर किसी न किसी बहाने बालकों को यहाँ आपके शत्रु को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा मंत्रियों ने परामर्श दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तब किसको भेजें मथुरा से वृंदावन धाम, किसको भेजें जो उन बालकों को लेकर के आए। ऐसा कौन भरोसे का आदमी है। तब उन्होंने अक्रूर महाराज को निवेदन किया। अक्रूर जी से कहा कि आप जाओ वृंदावन, जाकर नंद बाबा गांव के सरपंच हैं, उनको निमंत्रण देना, वो स्वयं मेला देखने आवे मथुरा में, और अपने दोनों बालकों को भी, कृष्ण बलराम दोनों को साथ लेकर के आए। आप कृपा करके जाओ तो भरोसा करके आप पर वो उन बालकों को मेला देखने जरूर भेज देंगे, और किसी तरह एक बार बालक यहाँ आ जाएं, फिर कोई न कोई बहाना बनाकर मैं उनको समाप्त कर दूंगा। अक्रूर जी कृपा करो, आप मेरा एक काम बना दो। अक्रूर जी विचार करते हैं, देखो उन बालकों को समाप्त करने का कारण मैं बनूंगा। नंद मेरे मित्र हैं, और छल से उनके बालकों को मथुरा लाकर मरवा डालूं, ये तो मित्र के साथ विश्वासघात का काम होगा। पर राजा की आज्ञा है, जाना पड़ेगा। कंस भेज रहा है तो जाना जरूर पड़ेगा। बहुत बुझे हुए मन से, अक्रूर जी नहीं जानते हैं श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं, ये भेद नहीं मालूम उनको अभी। कोई समझते हैं हमारे मित्र नंद बाबा के बेटा हैं, बस कंस उनको बुलाना चाहता है यहाँ, और यहाँ बुलाकर मार डालना चाहता है। ये काम मेरे को सौंपा है, बहुत कठोर कर्म है। किसी के बालक को धोखे से अपने साथ ले आकर और यूं राजा को सौंप देना, राजा उसको मार डाले, ये तो विश्वासघात है, मित्रघात है। ये बहुत दुखी हैं अक्रूर महाराज। कंस ने उनको रथ दिया, जाओ इस रथ में जाओ, आप इसी रथ में बिठाकर दोनों बालकों को मथुरा ले आओ। सज्जनों देवियों, जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तब ऐसे ही होता है। अभी तक तो कंस की मौत बहुत दूर थी, अब अपनी मौत को बुलाने के लिए खुद रथ भेज रहा है, जाओ मेरी मौत को रथ में बिठाकर मेरे पास यहीं ले आओ। अभी तक तो दूर ही थी। जब बुरे दिन आते हैं आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, सीधी बात भी उल्टी होने लगती है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार गरुड़ जी महाराज वैकुंठ पधारे। भगवान का दर्शन करने को द्वार पर गरुड़ जी आए, दर्शन किया, विराजमान हुए। कुछ देर बाद यमराज आए यमलोक से भगवान विष्णु से मिलने। यमराज आए और जो ही भीतर जाने लगे तो द्वार के ऊपर देखा एक पक्षी बैठा है, कबूतर। यमराज ने यूं दृष्टि डाली कबूतर पर और अंदर चले गए। भगवान से बातचीत करने लगे, पर कबूतर घबरा गया। आज सवेरे सवेरे यमराज नजर मेरे ऊपर पड़ी है, जाने आज का दिन अच्छा बीतेगा कि नहीं। और घबराकर द्वार पर जो गरुड़ जी बैठे उनसे बोला कबूतर, महाराज आप पक्षियों के राजा हो और मेरे पर यमराज की नजर आज पड़ी है, आप मुझे बचाओ कृपा करके, मुझे अच्छा नहीं लगता है आज।
सवेरे सवेरे यमराज किसी को देख ले तो प्राणों का संदेह है। गरुड़ जी बोले तुम चिंता मत करो, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं जहां यमराज तुम्हें 7 जन्मों तक ढूंढे तो नहीं ढूंढ पाएगा। कबूतर को अपनी पीठ पर बिठाया गरुड़ जी ने, ज्यों वैकुंठ से उड़े 400 योजन दूर नीलगिरी पर्वत की अंधकार भरी कंदरा में कबूतर को छोड़ा। लो यहां बैठो, यमराज तुम्हें कई जन्मों तक न ढूंढने पर भी ढूंढ न पाएगा। और स्वयं उड़कर वापस फिर द्वार पर आकर बैठ गए। तब तक यमराज मिलकर भगवान से बाहर आए और बाहर आकर देखा ऊपर तो कबूतर नहीं है। तो गरुड़ जी से पूछा, महाराज अब मैं भीतर गया था तो यहाँ एक कबूतर बैठा था, कहाँ गया वो? गरुड़ जी हंस करके बोले, महाराज वो कबूतर पहले ही आपके मन की बात समझ गया था, अब वो गया बहुत दूर, आप उसको तलाश न कर पाओगे। यमराज बोले, नहीं तो भी बताओ तो सही महाराज, गरुड़ जी कहाँ गया, कहाँ चला गया वो? गरुड़ जी बोले, आपकी पहुंच से बहुत दूर पहुंचा दिया है उसको। नीलगिरी पर्वत की अंधकार भरी कंदरा में 400 योजन दूर है यहाँ से, मैं उसको वहां छोड़ आया हूं महाराज, तलाश करोगे जल्दी मिल न पाएगा आपको। जो ये कहा यमराज बड़े प्रसन्न होकर बोले, गरुड़ जी आपने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी, समस्या हल हो गई हमारी। क्यों, क्या समस्या थी आपकी, क्या परेशानी थी? यमराज बोले, परेशानी ये थी, वो जो कबूतर यहाँ बैठा था आज उसको मरना था, मृत्यु थी आज उसकी, परंतु उसको खाने वाला जो बिलाव है वो नीलगिरी पर्वत की कंदरा में बैठा था। मेरे सामने समस्या ये थी कि बिलाव को यहाँ लाऊं, कबूतर को वहां पहुंचाऊं। मैं भगवान से परामर्श करने आया था, महाराज क्या करूं, बिलाव को यहाँ लाऊं या कबूतर को वहां पहुंचाऊं? आपने हमारी सारी मुश्किल दूर कर डाली, अब तक तो उसका काम हो भी गया होगा जहां आप छोड़ करके आए हो। इसलिए प्राण बचाने को प्रयत्न किया गया था, अंततः प्राण बच नहीं पाए। जब बुरा समय आता है आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, उल्टे काम भी, दांव सब उल्टे पड़ने लग जाते हैं। अब समय आ गया है कंस का, इसलिए रथ भेजा, जाओ मेरी मौत को रथ में बिठा कर ले आओ मथुरा। अभी तक तो दूर थी। अक्रूर महाराज सायंकाल होते होते श्री वृंदावन धाम पहुंचते हैं। श्रीमन्नारायण। नंद बाबा को निमंत्रण देते हैं, महाराज कंस का निमंत्रण लेकर आया हूं, आप गांव के सरपंच हो, मेला देखने चलना। बड़ा भारी मेला लगाया गया है मथुरा में। नंद बाबा हंसकर बोले, बूढ़े लोग क्या मेला देखेंगे, मेला नौजवानों का हुआ करता क्रूर जी। हमने तो बहुत मेला क्या, बहुत झमेला देखा दुनिया में, हमारे मेले सब खत्म हुए। अब तो बालकों को, नौजवानों को मेला दिखाओ, बच्चों को ले जाना तुम कृष्ण बलराम को, आप भी तो उनके काका हो, मेला दिखा देना। मैं मेला जाकर क्या करूं, ऐसी मैं गया ऐसी आप गए। अक्रूर विचार करते हैं, देखो कितना भरोसा है मेरे ऊपर, अपने बालकों को मुझे सौंप रहे हैं और मैं जाकर कंस को सौंप दूंगा, कंस दोनों बालकों को नष्ट कर डालेगा। मैं कैसे नंद के विश्वास की रक्षा करूं? बहुत आग्रह करने, नहीं भैया तुम चलो, मेला देखने चलो, बालकों को भी दिखाओ। और ऐसा क्या है, मेला देखना नहीं है, इतनी उम्र थोड़ी होगी तुम्हारी। पर नगरवासियों को मालूम हुआ मथुरा से कोई अक्रूर आए हैं कृष्ण भगवान को ले जाने के लिए कंस की आज्ञा से। ब्रज के गोप गोपियां समाचार सुनकर व्याकुल हो गए। नंद बाबा के द्वार पर आकर अक्रूर जी से बोले, नाम तो तुम्हारा क्रूर है। अक्रूर बोलते हैं दयालु को, जो क्रूर न हो, न क्रूर अक्रूर, नाम तो तुम्हारा दयालु, पर तुम बड़ा कठोर काम करने आए हो। श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं, श्री कृष्ण को लेकर जाओगे हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? हमें तो कृष्ण के वियोग में एक क्षण भी दूभर मालूम पड़ता है। अगर वन से भगवान सायंकाल को देर में लौटते थे, इतने में ही हम लोग व्याकुल हो जाते थे, कहाँ रह गए कृष्ण? इसलिए
आप हमारे कृष्ण को नहीं प्राणों को लेने आए हो अक्रूर जी। रात भर नंद बाबा के द्वार पर शिकायत करने वाले गोप गोपियों का समुदाय, भगवान सबको समझाते हैं, इतने अधीर न हो। अरे मैं कोई बहुत दूर थोड़ी जा रहा हूँ, वृंदावन से मथुरा कितना दूर है, मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा। मैं फिर भी आऊँगा दोबारा लौटकर, तुम लोगों से मिलूंगा, इतने व्याकुल न हो। रात भर कोई नहीं सोया, प्रातःकाल रथ तैयार हो गया, कृष्ण बलराम दोनों रथ में विराजमान हुए और अनेक बालक भी रथ शोभा देखने को, मेला देखने को बैलगाड़ियों में बैठकर साथ चलने को तैयार हुए। तब भी स्त्री पुरुष गोप गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गए। अक्रूर जी आप तो हो ही दयालु, नाम भर के दयालु हो, रथ को हमारे शरीर के ऊपर से ले जाओ निकाल कर। आखिर कृष्ण के वियोग में प्राण देने ही हैं, अब कम से कम कृष्ण का मुखारविंद दर्शन करते हुए प्राण देंगे, हमारे ऊपर से ले जाओ रथ। भगवान फिर रथ से उतरकर सबको समझाते, नहीं नहीं तुम इतने दुखी न हो भाई, मैं फिर दोबारा लौट कर आऊंगा, तुम सबको संभालूंगा, चिंता न करो। सज्जनों देवियों, कह तो रहे हैं जाते ही भगवान फिर भी आऊंगा दोबारा, पर आज जो जा रहे हैं बस फिर दोबारा लौट करके वृंदावन धाम नहीं आए। आज के बाद गए तो गए, और बड़ी मुश्किल से इस घटना के 94 साल बाद कुरुक्षेत्र में मिले थे सूर्य ग्रहण के समय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सारे ब्रजवासियों का इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, अक्रूर महाराज के दुख की सीमा नहीं है। कितने प्यारों को दुख पहुंचाने का काम करने जा रहा हूं मैं, बड़े उदास मन से, और रथ हाँक कर भगवान को लेकर चले। भगवान भी सोच रहे हैं, अक्रूर जी बहुत चिंता में हैं, ये समझते हैं कंस हमें मार डालेगा, इसका भय है इनको। लाओ पहले अक्रूर जी का संदेह दूर करें। नगर के बाहर आए तो यमुना के तट पर पहुंचे तो भगवान बोले, अक्रूर जी यहाँ स्नान कर लो, हम लोग भी नहा लें, आप भी नहा लो, और माता ने जो माखन दिया है ताजा उसका जलपान करें, तब मथुरा आगे चलेंगे, वरना मथुरा जाते जाते सब माखन पिघल कर पानी हो जाएगा। स्नान कर लीजिए यहाँ, फिर जलपान आदि करके चलेंगे। स्वयं रथ में बैठे रहे और अक्रूर महाराज ने स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया। किनारे पर कपड़ा रखकर धोती कमर में लपेटकर यमुना में प्रवेश किया, और ज्यों ही गोता मारा तो पानी के भीतर शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित भगवान नारायण के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया। बड़े चकित हुए अक्रूर जी, पानी से बाहर मुंह निकालकर रथ में बैठे भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि जैसा चेहरा इस बालक का है वैसा ही मुख। अभी मैंने नारायण के दर्शन किए पानी में, दोनों की मुखाकृति एक जैसी है। ये क्या चमत्कार है, नारायण के मुख से इस बालक का मुख क्यों मिल रहा है। तसल्ली करने को फिर दोबारा गोता मारा तो भगवान ने फिर दोबारा दर्शन दिया। शंख गदा पद्म, नारायण के रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित होकर फिर उसी रूप में दर्शन दिया। अब अक्रूर समझ गए, मैं जिनको समझता था साधारण ग्वाले का बालक, ये तो साक्षात नारायण है। होश नहीं रहा, शरीर की सुधि नहीं रही है, और पानी से बाहर निकलकर यमुना से न तो उसमें हम त्वा किल हेतु हेतुम नारायण पुरुष माध्यम व्ययम यन्नाभिजातात् अरविंद कोशात्
ब्रह्मा विराशे यत एष लोकः। रथ के निकट आकर और घुटने जमीन में टेक कर भगवान को माथा जमीन पर लगाकर प्रणाम किया। महाराज आप साक्षात नारायण हो, मैं तो सामान्य गोप बालक मान रहा था अभी तक आपको। आपके नाभि से कमल निकाला ब्रह्मा जिस पर प्रकट हुए हैं, आप विष्णु हो साक्षात। न दोस्म्य हम त्वा किल हेतु हेतु, जितने संसार में कारण हैं उन सब कारणों के कारण आप हैं, आपका कोई कारण नहीं है। ऐसे ही परम दयालु हे सर्वव्यापक सर्वांतरात्मा प्रभु, मेरा भ्रम दूर हुआ। अब अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। कंस क्या बिगाड़ेगा इनका, ये तो साक्षात नारायण हैं श्री कृष्ण। जलपान किया जो माखन दिया था माँ ने, और प्रसन्न हृदय होकर द्वारका नगर की ओर चले। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान का जन्म तो मथुरा में ही हुआ है, पर वहां तो आधी रात को रातों रात गोकुल पहुंचा दिए गए थे। मथुरा नगर उन्होंने देखा नहीं था कैसा है, यहाँ के रहने वाले स्त्री पुरुष कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कंस का कितना प्रभाव अपनी जनता पर है। राजा का प्रभाव जनता पर कितना है ये जांचने के लिए भगवान चाहते हैं जरा मथुरा में घूम करके देखें मथुरा नगर को। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी अब आप तो जाओ, हमें यहाँ उतार दो नगर की सीमा के बाहर, और जाकर हमारे मामा जी को कहना जिनको बुलाया था उनको लेकर के आ गया हूं मैं। कंस को खबर दे देना और मैं मौका देखकर कल कौन से भेंट कर लूंगा, आप जाओ। रथ से उतर गए और बालक भी रथ से उतर गए, बैलगाड़ी से उतर गए और चारा डालकर बैलों को गाड़ी को एक तरफ खड़ा कर दिया। अपने मित्र मंडली को साथ लेकर भगवान अब दिन में मथुरा नगर में प्रवेश करते हैं। तरजकम कंचिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः त्वाया चतवासांसे दौतान्यत्युत्तमानि च। तभी देखा सामने से धोबी आ रहा है, धुले हुए कपड़ों में गट्ठर उसके कंधे पर है, राजा का धोबी। भगवान कहते हैं बलराम जी से, भैया ये सबसे पहले धोबी मिला है, शकुन तो अच्छा है। आप किसी अच्छे काम पर चलो तो काम बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ शकुन अपशकुन है। मान लीजिए किसी अच्छे काम के लिए आप घर से निकलें और सामने तिलक लगाए माथे पर, धोती पहने, बगल में पुस्तक लिए हुए पंडित जी मिल जाए तो 16 आने काम बन जाएगा, बेफिक्र रहो, शकुन अच्छा है। और जलती हुई अग्नि मिले लपट उठाती हुई, बहुत अच्छा शकुन है, जरूर काम बनेगा। भरा हुआ पानी का बर्तन कोई सामने से लेकर आ रहा हो तो भी बढ़िया शकुन है, काम बनेगा जरूर। धोबी आ रहा हो सामने से तो जरूर काम बनेगा, बहुत अच्छा है शकुन। और सामने कोई सुहागिन स्त्री मिल जाए, बालक गोद में हो और कोई ऐसी महिला सामने मिल जाए, सुहागिन औरत, तो भी शकुन बहुत अच्छा बढ़िया है। पर इसके विपरीत यदि धुआं उठाती अग्नि मिले, लपट वाली नहीं, धुएं वाली आग मिले तो काम नहीं बनेगा, शकुन अच्छा नहीं है, वापस आ जाओ, बेहतर इसी में है। और भैया कोई झाड़ू लिए मिल जाए सामने, चाहे तुम्हारी घरवाली ही हो, तो समझो भाई काम का सफाया हो जाएगा, वापस आ जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। झाड़ू वाला मिल जाए, खाली बर्तन लेकर कोई सामने से आ रहा हो तो भी शकुन अच्छा नहीं है। भरा हुआ बर्तन लेकर कोई आगे आगे जा रहा हो तो ठीक है, तो कोई सामने से आ रहा हो भरा हुआ खाली बर्तन लेकर, तब ठीक नहीं। इस तरह धोबी मिले तो अच्छा है, पर अगर तेली मिल जाए तो भी शकुन अच्छा नहीं है, वापस आ जाओ। क्यों?
तेली में क्या खराबी है जी? तेली तो हमारी तुम्हारी तरह आदमी होता है। नहीं, तेली का मतलब तेल निकाल कर जो बेचता है उसको तेली कहा है यहाँ। जो स्वयं तेल निकालने का काम करता हो, तिल का या सरसों का, और फिर उसको बेचता हो, वो तेली। जो निकला निकला तेल बेचता है उसकी बात नहीं है यहाँ। तो क्या करता है तेली? सरसों या तिल कोल्हू में डालता है, और कोल्हू जलता है तो तेल अलग हो जाता है, खल अलग हो जाती है। आप भी जिस काम पर जा रहे हो, तुम्हारा तेल निकल जाएगा मुफ्त में, परंतु काम नहीं बन पाएगा, इसलिए वापस आ जाओ। तो शकुन अपशकुन के लिहाज से यात्रा उद्देश्य हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा, उनमें धोबी दिखना अच्छा है। तो भगवान बोले, भैया बलराम जी, सामने धोबी आ रहा है, शकुन तो अच्छा है, हम मथुरा में आए हैं, काम बनेगा हमारा, पजरा इससे बातचीत करके देखें कंस का कितना प्रभाव इसके ऊपर है। तो ज्यों ही धोबी निकट आया तो भगवान कृष्ण ने कहा, भैया सुनो, हम गांव के बालक हैं, मेला देखने को मथुरा में आए हैं, रास्ते में धूल मिट्टी में हमारे सब कपड़े खराब हो गए, तुम्हारे पास धुले हुए कपड़े हैं, लाओ कुछ कपड़े हमारे को दे दो, धुले कपड़े पहन लें और मेला देखकर तुम्हारे कपड़े वापस कर देंगे। ये जो कहा तो राजा का धोबी कंस का बड़े घमंड में अभिमान में आकर बोला, अरे गंवारो, मेरे पास जरीदार रेशमी के किनारी वाले शानदार कपड़े हैं, राजाओं के पहनने लायक, तुम गंवार ऐसे कपड़े सपने में तुमने कभी देखे न होंगे, हटो। बड़े धुले हुए कपड़े मांगने वाले आए। ऐसा करारा जवाब दिया तो कृष्ण बोले बलराम जी से, भैया ये तो बहुत ही टेढ़ा बोलने वाला, ये तो कंस का भी ताऊ मालूम पड़ता है। ताऊ समझते हो कौन होता है? अपने बाप का बाप, बाप का बाप तो हुआ आजा, बाप का बड़ा भाई। यहाँ क्या बोलते हैं ताऊ को? दादा। दादा दादा, हमारे यहाँ बोलते हैं ताऊ। ये तो कंस का भी दादा है, बड़ी टेढ़ी बात करता है। तो बलराम जी ने कहा, भैया हम हमेशा कपड़े थोड़ी मांग रहे हैं, थोड़ी देर को दे दो। तो धोबी बोला, परे हटो, वरना ऐसा झापड़ मारूंगा 3 दिन बाद होश आएगा। जब मारने की बात करने लगा तो बलराम जी से बोले कृष्ण जी, भैया यहाँ सीधी अंगुली से घी न निकलेगा, ये तो मारने की बात करने लगा है। और वो तो कह ही रहा था मारूंगा झापड़, तब तक भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ का घुमाकर झापड़ जो धोबी को मारा, गट्ठर वहां गिरा, धोबी वहां जाकर गिरा। सोचने लगा, एक 11 वर्ष की उम्र का एक छोटा सा बालक, पर हाथ ऐसा करारा, अगर सारे बालकों ने के हाथ मारा तो मैं तो कहीं का न रहूंगा, कपड़े छोड़ो, जान बचाओ। धोबी भाग गया, कपड़ों का गट्ठर वहीं रह गया। तो भगवान मित्रों से बोले, मित्रों लो, तुम एक आध मांगते थे, ये तो कपड़ों का पूरा गट्ठर तुम्हारे को मिल गया, खोलो। गट्ठर खोला। गांव के बालक पहली बार ऐसे कपड़े देखे उन्होंने, कहीं पहने भी न थे ऐसे कपड़े। श्रीमन्नारायण। गट्ठर खोलने पर एक बालक के हाथ में आया पाजामा, पर उसको मालूम नहीं इसको नीचे पहनना कि ऊपर पहनना। उसने पांचे, दोनों जो पांचे दोनों में हाथ फंसाए अपने यूं। फिर बोला, कृष्णा जरा बताना भैया, खोपड़ी कहाँ घुसाएं, इसमें खोपड़ी घुसाने को जगह तो बनी नहीं है। तो भगवान बोलते, अरे ये सच कहता है, तुम लोग गंवार हो, ऐसे कपड़े तुमने देखे नहीं कभी, नीचे पहनो इसको। और ब्रजवासी लोग बगलबंदी पहनते हैं, दोनों तरफ तनी बांधी जाती है, यहाँ वो पहनावा यहाँ नहीं चलता, उसको बोलते हैं बगलबंदी। पहले यहाँ बांधी जाती है, फिर पलट कर दूसरा कपड़ा यहाँ आता, इधर बांधते हैं। इसलिए बगलबंदियां कभी देखी न थी बालकों ने। भगवान ने सबको कपड़ा पहनना सिखाया। पुराने कपड़े उतार कर बैलगाड़ी में रख दिए गए और नए वस्त्र धारण करके मित्रों के साथ भगवान ने जब मथुरा में प्रवेश किया, अत ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम ददर्श कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। तब दूसरे नंबर पर सामने से एक कुबड़ी दासी को आते हुए देखा। एक कुब्जा राम जी को ही मिली थी
और एक कुब्जा कृष्ण भगवान को ही मिली। कमर में कुब्ज है, कमर झुकाकर हाथ में श्रृंगार के प्रसादन की सामग्री है, थाल में ली आ रही है कमर झुकाए हुए। तो भगवान कहते हैं भाई भैया जी, यहाँ के लोग तो बिगड़ गए, एक धोबी से पता लग गया है। हंडिया के चावल सारे देखने की जरूरत नहीं है, चावल निकालने से पता लग जाता है चावल गले कि नहीं गले। आदमी तो यहाँ के बिगड़ गए, सब पर प्रभाव है कंस का, कि धोबी से मालूम हो गया। अब ये देवी आ रही हैं, जरा इनसे बात करके देखो क्या यहाँ की औरतें ही बिगड़ गई। देखो जिस घर में केवल पुरुष बिगड़ जाएं, स्त्री ठीक हो तो आधा नुकसान है, तब घर संभल सकता है। अगर केवल पुरुष कुमार्गगामी हो जाए, पुरुष में ऐब हो जाए, पुरुष गलत काम करने लग जाए और स्त्री बुद्धिमती होशियार घर में हो तो घर संभल सकता है, नुकसान ज्यादा नहीं है, आधा नुकसान है। परंतु जिस घर में स्त्रियां भी बिगड़ जाएं फिर उसका बचाने वाला कोई है नहीं। इसलिए आदमी अगर कुदाल लेकर भी घर को नष्ट करना चाहता है और स्त्री ठीक हो तो घर बर्बाद नहीं होते, परंतु स्त्री अगर सुई की नोक से भी घर कुरेदने लग जाती है तो घर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति में घर स्त्री का नाम है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर माने स्त्री, उसी को बोलते घरवाली, घर की मालकिन है वो, उसके कारण घर है। वो बिगड़ गई तो फिर घर बिगड़ जाता है। देखो ये देवी आ रही है, इसको भी देखो क्या हाल है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो ही वो कुब्जा दासी निकट आई तो भगवान बोले, देवी हम गांव के बालक हैं, मथुरा में मेला देखने आए थे, हमने कपड़ों का इंतजाम तो कर लिया है, दूसरे कपड़े मिल गए, पुराने हमारे मैले कुचैले कपड़े उतार दिए हमने। अब तुम्हारे पास श्रृंगार का सामान है, केसर कस्तूरी मिला हुआ दिव्य चंदन है तुम्हारे पास सुगंधित, और बहुत ही मधुर सुगंध वाले फूलों की मालाएं तुम्हारे पास हैं। जरा हमारा भी श्रृंगार कर दो तो मेले में फिर हम चमकेंगे। ये जो कहा तो कुब्जा दासी बोली भगवान को देखकर, श्याम सुंदर सारा जीवन हो गया मेरी माला बनाते हुए, मुझे रोज माला बनाती हूँ, रोज चंदन तैयार करती हूँ, रगड़ती हूँ चंदन रोज, केसर मिलाकर कस्तूरी मिलाकर, परंतु आज तक तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मैंने गधों का या बैलों का श्रृंगार किया हो। जिसके शरीर पर चंदन लगाया जाना चाहिए, जिसको माला पहनाई जानी चाहिए, ऐसा शरीर तुम आज पहली बार तुम्हारे रूप में देख रही हूँ। अगर तुम मेरी बनाई मालाएं पहन लोगे तो मेरा जीवन भर का माला पिरोना सार्थक हो जाएगा। अगर तुम मेरा तैयार किया चंदन शरीर पर लगा लोगे तो मेरा रोज चंदन रगड़ना आज सार्थक हो जाएगा। ये कहकर भगवान को स्वयं दिव्य माला पहनाई, श्री बलराम महाराज को ही पहनाई और शरीर पर चंदन का लेप किया, बालकों के माथे पर चंदन बिंदु लगाया, सबको भेंट में एक फूल दिया, सबका सम्मान किया। तो भगवान बोले तुमने हमारा आदर सम्मान किया, अब तुम्हारा धन्यवाद बहुत, पर ये बताओ तुम कमर झुकाकर क्यों चलती हो, सीधी क्यों नहीं चलती। कुब्जा बोली ये तो माँ के पेट के साथ मेरे साथ रोग पैदा हुआ है, मैं सीधी कमर कर नहीं पाती, मेरी पीठ में कुब्ज है। अच्छा भगवान लाओ जरा दिखाओ कैसा है कुब्ज। भगवान ने उसके कुब्ज पर तो बायां हाथ रखा यों पीठ पर, और दाएं पांव से उसका पांव दबाकर और कुब्ज वाले हाथ से, बाएं हाथ से कुब्ज को अपने तरफ जो धकेला, एक झटके में सीधी हो गई। बड़ी खुश हुई, अरे माँ के पेट से मेरे साथ आने वाला महारोग एक क्षण में निमिट गया। भगवान का पीताम्बर पकड़कर गदगद भाव से बोली, कृष्ण अब तो तुम मेरे मेहमान हो, मेरे घर चलो, सब बालकों को साथ लेकर वहीं रहो, खाओ पियो, मेला देखो, घूमो फिरो, पर रहो मेरे घर, तुम मेरे मेहमान हो।
भगवान बोले हाँ तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, जरूर आऊँगा तुम्हारे घर, पर अभी जरा मामा से मिलने की जल्दी है, मामा से मुलाकात कर लें फिर तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कुब्जा ने क्या दिया था भगवान को? एक फूल माला, थोड़ा सा चंदन, और बदले में भगवान ने क्या दिया? उसका जन्म से साथ, माँ के पेट से साथ आने वाला महारोग निवृत्त हो गया। कितने कृपालु दयालु परमात्मा, दी जाने वाली वस्तु का मूल्य नहीं देखते, देने वाले का भाव क्या है सो देखते हैं। बहुत सामान्य चीज कुब्जा ने दी, पर भगवान ने उसको बदले में रोग से मुक्त किया। इसलिए भावना से दिया हुआ वस्तु, श्रद्धा प्रेम और आदर के साथ दी गई वस्तु भगवान कृपा पूर्वक स्वीकार करते हैं, और किसी का उधार रखने की आदत नहीं है। हम लोग तो देकर ढिंढोरा पीटने के अभ्यासी हैं, देते हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं। लोग जान लें जनाना हमारी आदत है, परंतु भगवान देते हैं तो मालूम भी नहीं होता, दिया हुआ मिलता है। हम आश्चर्य करते हैं ये काम कैसे हो गया, मेरे पास तो साधन थे नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं तो बल्कि चिंता में था ये काम कैसे होगा, परंतु हो गया। मैं नहीं जानता कैसे हो गया भाई, करने वाला ही आश्चर्य करता है। इसलिए भगवान व्यवस्था सब कर देते हैं, परंतु ढिंढोरा पीटने का स्वभाव नहीं है, वो कारण किसी और को बना देते हैं। स्वयं करते हैं परंतु निमित्त किसी और को बनाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाँ तुझसे मिलेंगे जरूर कुब्जा, आएंगे तेरे। अब कुब्जा क्यों कहना, अब तो भगवान बोलते हैं सुंदरी, हे सुंदरी तेरा अतिथि हूं मैं, आऊंगा तेरे यहाँ जरूर। कुब्जा सुंदरी तो थी, परंतु कुब्ज के कारण कुब्जा बोलते थे, वो निवृत्त हो गया। कंस ने व्यवस्था की गई थी, बड़ी भारी व्यवस्था, अनेक पहलवान बुलाए थे और कुश्तियां होंगी, अखाड़ेबाजी होगी, पर इसके पीछे प्रोग्राम ये था, राजा ने अपने 2 पहलवान तैयार किए थे, मुष्टिक चाणूर, उनको बता रखा था वो सांवले गोरे 2 बालकों की जोड़ी है, वो जब अखाड़ा कुश्ती देखने आवे तुम उनको कुश्ती लड़ने के बहाने अखाड़े के भीतर घसीट लेना और बस बलपूर्वक दोनों को अखाड़े में समाप्त कर देना। 2 पहलवानों को समझाकर योजना बना रखी थी। और जरासंध उसके ससुर हैं कंस के। जरासंध ने दहेज में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी दिया था कंस को, उसको द्वार पर खड़ा किया गया था, अखाड़े के द्वार पर। वहां उसको कहा था तुम देख, अंदर जाने वालों को देखते रहना तुम कौन कौन भीतर जाते हैं, और जब वो सांवले गोरे 2 बालकों की जोड़ी भीतर जाए तो बाद तुम हाथी के पांव के नीचे कुचल कर दोनों को खत्म कर देना। वहां बच गए तो अंदर अखाड़े में पहलवान, मुष्टिक और चाणूर, ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। और एक बड़ा भारी धनुष रखा था, जो बहादुर धनुष को तोड़ेगा उसको राजा इनाम देंगे, ये सब कार्यक्रम बनाए हुए थे। तो भगवान ने पूछा भाई कल को धनुष तोड़ा जाना है, कुश्तियां कल को होनी है, हम तो कल को धनुष देख भी न पाएंगे, वो धनुष है कहाँ, कम से कम आज देख लें हम। लोगों ने मजाक किया, क्यों तोड़ने का विचार है क्या? तो भगवान बोले भाई हम गांव के बालक हैं, तोड़ेगा कोई बहादुर तोड़ेगा, हमारे बस का थोड़ी है तोड़ना, पर देख लें कम से कम। धनुष को दर्शन करने के बहाने भगवान उस वेदी के निकट गए जहां धनुष रखा था, अनायास धनुष को उठा लिया, और जैसे राम जी ने तोड़ा ना, लेत उठावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने कब धनुष उठाया, कब उसको खींचा, कब उसकी कोटियां दबाई और कब टूटा, लोग जान न पाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण में धनुष के निकट गए, देखने के विचार से गए थे, परंतु धनुष को अनायास उठा लिया
और उसके दोनों कोटि किनारे अंदर की तरफ दबाने लगे तो धनुष बीच में से महाशब्द करता हुआ टूटा। तड़ाक की आवाज हुई। सारे नगर में शोर हो गया। 11 वर्ष की आयु का बालक है भाई। बड़े बड़े वीर इस धनुष को हाथ लगाने में डरते थे, उस बालक ने तोड़ डाला। खबर पहुंची कंस तक, महाराज छोटी उम्र का बच्चा है, 11 वर्ष की आयु होगी, परंतु धनुष तोड़ डाला उसने। जो कल टूटना था धनुष आज ही तोड़ डाला। कंस बोला वही तो है जिस कारण मैं 11 वर्ष से नहीं सोया हूं, नींद हराम है मेरी, वही है मेरा शत्रु। पहलवानों को सावधान किया, होशियार मेरा दुश्मन नगर में आ गया है। और भगवान भी धनुष तोड़कर उसकी आवाज से मामा को सावधान कर रहे हैं। मामा जी 24 घंटे पहले बता रहा हूं, आ गया हूं मैं, अपने बचाव का जो उपाय कर सकते हो कर लो, कल को मुलाकात होगी अखाड़े में। 24 घंटा पहले सूचना दी मानो धनुष तोड़कर। और अगले दिन और लोगों की तरह भगवान भी वो मल्ल विद्या का दर्शन करने को कंस के मल्लशाला में पहुंचे। पहले द्वार पर कोल्यापीड़ नामक पीलवान ने भगवान को देखा। हाँ, यही सांवले गोरे बालकों की जोड़ी है। हाथी को बलपूर्वक कृष्ण बलराम की ओर प्रेरित किया। भगवान कहते रहे भाई सुनो सुनो, भीतर जाने दो, ये क्या करते हो? पर वो तो जानबूझकर ला रहा था। तो भगवान बोले बलराम से, भैया जी ये तो जानबूझकर हाथी ला रहा है, भीतर जाने नहीं देना चाहता हमारे को। तो कृष्ण बलराम दोनों ने हाथी का एक एक दांत पकड़कर बलपूर्वक पीछे को धकेलना प्रारंभ किया। हाथी को आगे चलाना चाहता है पीलवान, उसके गंडस्थल में अंकुश गाड़ता आगे बढ़ने के लिए, पर दोनों भाई पीछे धकेल रहे हैं। और धकेलते धकेलते किले के दीवार तक लाकर हाथी को पहुंचा दिया। पीलवान तो घबरा कर कि कहा था बालक है, पर ये तो बड़े बलशाली हैं, कोई तुम अपने प्राण बचाओ। हाथी को बलपूर्वक बिठाने के लिए मजबूर किया गया जब दोनों भाइयों ने, और पीलवान कूदकर भागने की तैयारी में था हाथी के ऊपर से, तो बैठते हुए हाथी के पांव के नीचे दबकर पीलवान तो सदगति को प्राप्त हुआ और हाथी भी चिंघाड़ता हुआ है खत्म हो गया। शरीर पर खून के छींटे हाथी के, भगवान कृष्ण बलराम के ऐसे ही मालूम पड़ते थे मानो गेरू की धारा है पर्वत से निकल रही है। दांत उखाड़ लिया एक एक। बलराम जी ने कहा भी क्या करोगे दांत का, चलो अंदर मामा इंतजार कर रहे हैं। भगवान बोले नहीं भैया, जब यहां से मेला देखकर जाएंगे तो माता यशोदा पूछेगी बेटा मेला देखकर आए हो तो माँ के लिए क्या लाए हो? हाथी दांत लेकर चलो, हैं मैया को खुश करेंगे। हाथी का दांत बड़ा कीमती, और मर जाने के बाद उसकी हड्डियां तो दांत बनाकर बेची जाती हैं। ये मरा हुआ हाथी ज्यादा कीमती होता है। जिंदा हाथी 1 लाख का, मरा हुआ हाथी 5 लाख का। श्रीमन्नारायण। दांत उखाड़कर दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर रखा। एक तो माँ को भेंट देना भी हो जाएगा, और दूसरे जब दांत लेकर के भीतर जाएंगे तो मामा देखकर पहचान जाएंगे हाथी का तो काम हो गया, इसलिए मामा को भी तसल्ली हो जाएगी। कंधे पर दांत रखकर दोनों कृष्ण बलराम रंगशाला में प्रवेश करते हैं। तब तक सब लोग भीतर जाकर बैठ चुके हैं। स्त्री स्त्रियों में, पुरुष पुरुषों में, पहलवान पहलवानों में, और राजा कंस ऊंचे सिंहासन पर विराजमान अपने मंत्रिमंडल के साथ, उसके साथी राजा महाराजा सब वहां आए हुए हैं। बड़ी भारी सभा अंदर लगी है। भगवान को हाथी से निपटने में जरा देर हो गई थी, तब तक भीतर सब लोग अपनी जगह बैठ गए थे। तो ज्यों ही भगवान कृष्ण बलराम द्वार पर पहुंचे, अंदर बैठे सब लोगों की नजर भगवान के ऊपर पड़ी। देखने वाले हजारों, कृष्ण बलराम तो जैसे थे वैसे ही थे, पर देखने वालों के मन में जैसा भाव था भगवान सबको वैसे ही मालूम पड़ने लगे। किसको कैसे मालूम पड़े हैं ये सुखदेव बताते हैं। राजन, मल्लानाम अशनि नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान
सबसे पहले पहलवानों ने देखा, मुष्टिक चाणूर ने, जिसके साथ हमारे को लड़ना है, हमारे राजा जिससे भयभीत हैं कंस, कौन है वो। जो ही कृष्ण बलराम को पहलवानों ने देखा तो देखकर मन में हुआ कि ये तो हमसे भी ज्यादा कोई ताकतवर, मालूम पड़ा इसका शरीर मांस हड्डी का नहीं है, वज्र का बना हुआ है। मल्लों को भगवान वज्र मालूम पड़ने लगे। मल्लानाम अशनि नृणाम नरवरः। जो सामान्य लोग बैठे हैं सभा में, भगवान को देखकर कहते हैं पता नहीं कंस क्यों डरता है इससे, ये तो अच्छे खानदान का सामान्य बालक मालूम पड़ता है, इससे भयभीत होने की कौन जरूर। नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जब देवियों ने भगवान को देखा, स्त्रियों ने, तो देखकर किसी के मन में हुआ ओहो कितना सुंदर बालक। किसी देवी के मन में हुआ ऐसा सुंदर मेरा बेटा होता तो क्या बात थी। किसी के मन में हुआ ओहो कितना सुंदर ऐसा मेरा भाई सुंदर होता तो क्या बात थी। किसी कुंवारी कन्या ने सोचा बहुत सुंदर है, ऐसा मेरे को दुल्हा मिल जाए तो क्या कहना है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। ग्वालों ने देखा जब तो हंसने लगे, ये तो हमारा कोई भाई बंद आ रहा है। गोपानाम स्वजनः। ग्वालों को अपने स्वजन मालूम पड़े भगवान, गोप हैं कोई। असताम क्षुति भुजाम शास्ता। दुष्ट राजा वहां बैठे थे, कंस के साथी। उन्होंने भगवान को देखा तो समझा आज तक तो हमने मनमानी की, कोई हमारे कामों का हिसाब पूछने वाला न था, पर आज वो जो आ रहा है वो हमसे हमारे कामों का हिसाब मांगने वाला है, हमारा भी शासक है वो। दुष्ट राजा भी भगवान को देखकर भयभीत हो गए। असताम क्षुति भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। माता देवकी ने भी सुना था, पिता वसुदेव ने भी, कृष्ण आएंगे आज, कंस ने बुलाया है। वो कारागार की जेल खाने की खिड़की पर आंख लगाए द्वार पर देख रहे थे, कब कृष्ण आएंगे, कब बलराम इसी द्वार से आएंगे। अचानक भगवान को प्रकट हुआ देखा। माता देवकी ने 11 वर्ष बाद पुत्र का दर्शन किया है। सुखदेव बोले राजन, माता के स्तनों में दूध की धारा उमड़ने लगी इतने दिनों बाद पुत्र को देखकर। बार बार आंखों से आंसू आते हैं, पर भगवती आंसू पहुंच कर कहती हैं आंखों से, तुम तो 11 साल तक रोई हो, अब तो कम से कम आंसू न बहाओ, अब तो कृष्ण आ गए हैं। 11 वर्ष के भगवान भी माता पिता को शिशु मालूम पड़ते हैं। शिशु दूध पीता बच्चा मालूम पड़ते हैं। यूं तो माँ को कभी बेटा बड़ा हुआ नहीं मालूम पड़ता, माँ के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता, और न वो कभी पढ़ता लिखता न विद्वान होता। माँ हमेशा उसको भोंदू समझते, बेवकूफ, इस जैसा तो बेवकूफ कोई है नहीं, खाने पीने का होश भी नहीं इसको, तो लोग कहते हैं बड़ा विद्वान होगा। श्रीमन्नारायण। हमारी माता जी हमसे कहा करते, बड़ा कथावाचक बनता है, तेरे को रोटी खाने का तो होश नहीं रहता, कब खाना कब नहीं खाना है, बड़ा कथावाचक है। इसलिए माँ हमेशा पुत्र को अबोध मानती है, इसको कभी अकल नहीं आएगी जैसे, ऐसा रहता है भाव माँ का। हमेशा शिशु है उसके लिए माँ, इसलिए पुत्र को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अगर बड़े बेटे को माँ डांट फटकार भी कर दे तो बुद्धिमान पुत्र उसका बुरा नहीं मानते। माँ के हृदय की भावना जानकर तदनुसार उसको स्वीकार कर लेते हैं। और कोई दोष बताए तो आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, पर माँ अगर ऐसा कुछ कहती है तो उसका हक बनता है कहने का, अधिकार है उसको वैसा कहने का। माता पिता को शिशु मालूम पड़ते हैं, स्वपित्रो शिशु और मृत्युर्भोजपते। कंस ने भी अभी तक देखा नहीं था भगवान को, अभी तक सुना था केवल, तुम्हारी मृत्यु जो है प्रतिभूमि पहुंच गई है। जो ही कृष्ण भगवान को देखा तो कंस को लगा कि दुष्ट अष्टभुजा दुर्गा जो मुझे बता गई थी तेरी मृत्यु ब्रजभूमि में है, वो मेरी मौत आ रही है। कृष्ण भगवान उसको अपने मृत्यु मालूम पड़ते थे। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम
जो वहां अविद्वान बैठे थे उनको भगवान विराट मालूम पड़ने लगे। अविद्वान माने मूर्ख नहीं, मूर्ख नहीं। इसको जरा संभाल कर तुलसीदास जी ने लिखा है राम जी के लिए। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा। विद्वानों को भगवान विराट रूप में दिखाई पड़ने लगे। यहां लिखा है अविद्वानों को भगवान विराट मालूम पड़ने लगे, विराट विदुषाम। पर व्यास का तात्पर्य अविद्वान माने मूर्ख नहीं। एक अक्षरी कोश के अनुसार ए माने विष्णु। ओंकार में ए उ में 3 अक्षर हैं। ए माने विष्णु, उ माने ब्रह्मा और मैं माने उ माने शंकर, मैं माने ब्रह्मा। इसलिए अकारो वासुदेवस्य। अविद्वान का मतलब हुआ अकारम वासुदेवम वेत्ति जानाति थी अविद्वान। ब्रह्म के वासुदेव के तत्व को जानने वाले जो वहां बैठे थे उनको भगवान विराट रूप में मालूम पड़े। विराट विदुषाम और तत्वम परम योगिनाम। योगी जो बैठे थे सभा में उनको मालूम पड़ा परम तत्व, जिनका हम समाधि दशा में साक्षात्कार करते हैं कभी कभी। ये तो वही समाधि में दिखने वाला परम तत्व चला आ रहा है। और वृष्णीनाम कुल देवते तिगदितो रंगंगतः साग्रजः। और वृष्णि वंश वालों को अपने कुल देवता के रूप में भगवान मालूम पड़ने लगे। सबने अपने अपनी भावना से देखा। इले गोस्वामी पाद कहते हैं जाकी रही भावना जैसे और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान तो अपनी भावना से दिखते हैं। तो भगवान जाकर बैठ गए अखाड़े के किनारे। कंस ने देखा कंधे पर हाथी दांत है, सांवरे गोरे बालकों की जोड़ी है, मालूम पड़ता कोलिया पीढ़ी को तो खत्म कर आएगी। अपने पहलवानों को इशारा किया, यही हैं दोनों। तब मुष्टि को चाणूर ने कृष्ण बलराम दोनों का हाथ पकड़कर अखाड़े में घसीट लिया। भगवान ने कहा पहलवान भैया हम कुश्ती लड़ने नहीं आए हैं। अरे हम तो यहाँ कुश्तियां देखने आए हैं, हम पहलवान थोड़ी हैं। देखने वाले लोग भी हल्ला मचाने लगे, ये बराबर की जोड़ी नहीं है। कहाँ 10-11 वर्ष के बालक और कहाँ मोटे मुस्टंडे पहलवान। ये कुश्ती नहीं होनी चाहिए, बराबर में कुश्ती अच्छी लगती है। पर कंस ने इशारा किया लोगों हल्ला मचाने दो, तुम बालकों को समाप्त करो। लोग शोर मचाते हैं, मचाने दो। दोनों का अखाड़े में घसीट लिया जब, तब बलराम जी महाराज से कृष्ण भगवान कहते हैं भैया आज जब अखाड़े में आई गए हो तो दांव पेंच भी दिखाने चाहिए। अब तो आई गए अखाड़े में। श्रीमन नारायण 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 सुरनाम में पहले बहुत अखाड़ेबाज लोग हुआ करते थे। अरे उन लोगों को हम जानते हैं जो कुश्ती के बड़े शौकीन, बड़े तकड़े, मजबूत। अब नई पीढ़ी तो ज़्यादा पिलपिली ज़्यादा है, कोई मजबूत तो हमें बहुत कम दिखाई पड़ते हैं नई पीढ़ी में। पुराने लोगों जैसा दमखम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए पर अखाड़ेबाजी भी अपने शरीर को ठीक रखने का एक साधन है। वैसे शिक्षा क्षेत्र भी नहीं रहे अब। परंतु हम जहाँ 12 बरस पढ़े हरिद्वार में ब्रह्मचर्य आश्रम में, वहाँ पढ़ाया भी जाता था और खेल कूद भी होते थे, अखाड़ेबाजी भी सिखाई जाती थी। ये बड़े बड़े दांव पेच अखाड़े में लगाने के, धोबी पछाड़ कैसे लगाया जाए, एड़ कैसी होती है, बिन्नी कैसे लगाएं, गुला जंग क्या है। अब नई पीढ़ी को ये सब मालूम नहीं। तो भगवान बोले भैया बताओ कौन सा दांव लगाऊं, धोबी पछाड़ मारूं, गुला जंग मारूं। बलराम बोले कोई दांव मारो, देखो ऊपर मामा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो जो दांव लगाना हो। तो अपने वज्र मुष्टिका तैयार करके जब पहला प्रहार किया भगवान ने चाणूर की छाती पर, तो पसलियां चरमराने लगी, किनारे जाकर खड़ा हो गया। भगवान बोले अब निकट आओ, अब शुरू हो गई है बात, तो किनारे ना खड़े हो। और तब थोड़ी देर क्रीड़ा करते रहे दोनों भाई मुष्टिक चाणूर के साथ। थोड़ी देर बाद
मुष्टिक चाणूर दोनों को दोनों भाइयों ने हाथों पर ऊपर उठाकर और आकाश में घुमाकर जमीन पर जो पटका, दोनों निष्प्राण होकर के आकाश में विलीन हो गए। अब कंस घबराया, अब क्या करूं, कोलिया पीढ़ी भी गया, मेरे पहलवान भी गए, अब क्या, अब तो मैं ही कुछ करूं जो करना है। लड़खड़ाता हुआ सिंहासन से खड़ा हुआ, तलवार हाथ में जरूर है पर शरीर कांप रहा है, हथियार क्या करेगा। बाजार में हिम्मत किसी भाव नहीं मिलती, हथियार मिल जाता है बाजार में। बंदूक खरीद लो, चाकू खरीदो, रिवॉल्वर खरीदो, तोप खरीदो, बाजार में हथियार तो मिल जाएगा, पर हिम्मत देने वाले भगवान हैं। तुम्हारे पास हथियार हो बेशक, पर हिम्मत ना हो, और सामने वाले के पास हथियार नहीं है पर हिम्मत है, एक बार डांट लगा दे तो बस हथियार भी गिर जाएगा और पाजामा कैसा रहेगा भगवान जाने। इसलिए हिम्मत सबसे बड़ी चीज है। लड़खड़ाता हुआ कंस सिंहासन से उठा, हिम्मत नहीं है। भगवान बोले मामा जी वहीं आ रहे हैं हम, क्यों तकलीफ करते हो नीचे आने की। तो सब दुष्ट राजाओं को लांगते फलांगते भगवान कंस के पास पहुंचे। किसी कंस के साथी राजा की हिम्मत न हुई भगवान के इस कार्यक्रम में विघ्न डाल सकें, और कंस के निकट पहुंचे। आधा दम तो बेचारे का पहले ही निकला हुआ था, और तब दोनों हाथों में मामा को ऊपर उठाकर और 3 बार आकाश में घुमाकर जो ही अखाड़े में नीचे पटका, उसके प्राण निकलकर अनंत में विलीन हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भारत में जब कंस को मरने का प्रसंग आता है तो एक नकली बम फोड़ने का उपाय पहले से रखते हैं। हाँ, पंडित कहते हैं जरा ऐसे समय जरा बताना जी जब कंस मरे हमें, जब कंस मरता है तब बम फोड़, भड़ाक आवाज होती है, लगता है कि हाँ मर गया। हाँ, तसल्ली हो जाती है सबको, हाँ जी आवाज हो गई है तो मर गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कोई मर जाता है, उसकी मरनी में जाते हो तो वहाँ उसकी आत्मा की शांति के लिए पंडित गीता पढ़ते हैं, गुरु पुराण पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं जी। भगवान का नाम बोलते ना, कोई मर जाए तो। अब तो ऐसा वैसा नहीं, कोई भगवान का मामा मरा है, इसलिए सब मिलकर बोलो उसकी आत्मा की शांति के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्यों, ये ज्यादा शांति प्रदान करेंगे। विश्वानंद लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और कंस के मर जाने के बाद भगवान ने कारागार में जाकर माता पिता के बंधन खोले। 11 वर्ष बाद कृष्ण को देखा, भगवती देवकी ने छाती से भींचकर आंसुओं से भगवान का माथा भिगो दिया। रो रो कर बोली, बेटा तुझे 11 साल बाद माँ की याद आई है। भगवान मन मन में बोले, मैया तूने ही पिछले जन्म में कौशल्या को 14 साल तक रुलाया था। अब जरा वो हिसाब बराबर हो गया, आपको पता लग गया होगा कुछ, माँ बेटा अलग अलग हो जाए तो कैसा होता है। पर प्रकट में बोले, मैया शरीर से जरूर अब मिला हूं 11 वर्ष बाद, परंतु प्रतिदिन रोम रोम मेरा आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहा करता था। भला याद तो मैं आपको तब करता जब कोई भूल जाता। लोग बोलते हैं ना, कहीं मुझे याद करते हो तुम हैं? लोग बोले हाँ जी याद करते हैं। क्यों नहीं करते हैं याद? याद करने का मतलब है कि हाँ भूल गए थे तो याद करते हैं। जिसको भी भूलते ही नहीं, जिसको कभी जब, तो याद करने का सवाल ही नहीं। इसलिए माता का सम्मान, पिता का सम्मान किया, उनके बंधन खोले, और तब ये रहस्य प्रकट हुआ, भगवान तो देवकी के बेटा हैं। इसी समय की प्रार्थना है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतम, वसुदेव के बेटा, नंद के बेटा नहीं है, नंद ने केवल पाला है इनको। और कंस चाणूर मर्दन, कंस और चाणूर को समाप्त करने वाले। देवकी परमानंद, भगवती देवकी के लिए जो परम आनंद रूप हैं, अरे जगत गुरु कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। असल में जगत गुरु श्री कृष्ण हैं केवल, बाकी संसार में नामधारी बहुत घूम रहे हैं, असली जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। वो सबके गुरु हैं, सर्वेषाम अपि गुरु। बोलो जगत गुरु कृष्ण भगवान की जय। सबने प्रार्थना की। और राजा कौन बने मथुरा का? कंस को संतान न थी कोई। तब भगवान ने उग्रसेन, कंस के पिता, उनको कारागार से मुक्त करके, जेल से छुड़ाकर मथुरा का दोबारा राजा बनाया, राज्याभिषेक किया। और स्वयं अब 11 वर्ष की आयु है, और धर्मशास्त्र बोलता है ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष की आयु में जनेऊ होना चाहिए। हैं गर्भाष्टमेब्दे कुरीवीत ब्राह्मणस्योपनायन, ब्राह्मण का 8वें साल की आयु में, और गर्भाष्टमेब्दे, गर्भ काल को भी गिना जाना चाहिए, अर्थात जब से गर्भ में आया है तब से 8 वर्ष। इसका मतलब है 7 वर्ष का हो जाए, जन्म लेने के 7 वर्ष बाद 8वें साल में जनेऊ करो ब्राह्मण का। और 11वीं साल की आयु में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार करो। 12 साल की आयु में वैश्य का यज्ञोपवीत करो। यदि इतनी आयु में न कर पाओ तो ब्राह्मण का 16 साल की आयु तक कर देना चाहिए। 16 साल तक के बाद भी जनेऊ न होगा तो वो सावित्री पतित हो जाएगा, गायत्री का अधिकारी नहीं रहेगा। गायत्री बाजार में नहीं मिलती है, पुस्तक खरीदो, याद कर लो और यूं ही बोलो तो गायत्री फल दे देगी। गायत्री गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। विधि पूर्वक अग्नि की सन्निधि में आचार्य गायत्री का उपदेश करते हैं, तब मंत्र फल देता है। जब तक मंत्र गुरु से प्राप्त नहीं होता, मंत्र फलद नहीं है। लोगों ने यार जितना मनमानापन गायत्री के लिए कर रखा है, उतना और किसी मंत्र के लिए नहीं। गायत्री के पीछे पड़े हैं बस। शुद्ध हो अशुद्ध हो, जूता पहने हो, 5 बारे हो, गंदी अवस्था में हो, बस। इसलिए वो गायत्री का सम्मान नहीं, वो गायत्री का अपमान है। गायत्री वेद माता है, उसको विधिवत प्राप्त करो। गायंतम त्रायते, वो गान करने वाले की रक्षा करती है, बहुत फल देने वाली है। गायत्री महिमा में कोई कमी नहीं है, परंतु उसको प्राप्त करने का तरीका जो है उस पर लोग ध्यान नहीं देते, अपने मनमाने तौर पर। जैसे डॉक्टर की दुकान में जाकर तुम दवाई खुद नहीं छांटते, डॉक्टर दवा का निर्वाचन करता, ये दवा खाओ तुम। अपने आप थोड़ी कहते हो डॉक्टर साहब मेरे को अब ये कैप्सूल दो, ये पीली वाली गोली मेरे को दे दो, ये मैं सफेद वाली दे, ऐसा अपने आप थोड़ी बोलते हो। तो जब दवा के मामले में तुम डॉक्टर की बात मान लेते हो, तो मंत्र के मामले में भी आचार्य की बात मानो। वो जो ठीक समझता वो मंत्र तुम्हारे को देगा। मनमानापन नहीं चलता, मनमानेपन से लाभ की बजाय हानि। ये शास्त्र बोलता नास्ति मंत्र समो रिपुः, मंत्र के समान हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं, और मंत्र के समान हमारा सत्यानाश करने वाला कोई नहीं। तरीके से प्राप्त करोगे तो लाभ होगा, और मनमानापन करोगे तो हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए अगर न प्राप्त करे 16 वर्ष की आयु तक ब्राह्मण का जनेऊ न हो, तब फिर उसको प्रायश्चित करके इतनी देर क्यों नहीं किया जनेऊ 16 साल की आयु तक, इस बात का प्रायश्चित करने के बाद तब वो गायत्री का अधिकारी हो पाता है। और 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत होना चाहिए। 11 तक न हो सके तो 22 साल की आयु तक करो। इसी प्रकार वैश्य का 12 वर्ष की उम्र में करो। 12 साल तक न हो सके तो 24 साल की आयु तक यज्ञोपवीत जरूर हो जाना चाहिए, वरना फिर वो
हैं, गायत्री आदि वैदिक पूजा का अधिकारी नहीं रह पाता है, तो भगवान 11 वर्ष के हैं, क्षत्रिय हैं, पता लगा क्षत्रिय हैं, इसलिए उनको विद्या अध्ययन करने के निमित्त संदीपन गुरु के आश्रम में भेजा गया। उज्जैन, कहाँ मथुरा, कहाँ उज्जैन। प्राचीन काल में सब पढ़ने के लिए गुरु के पास जाया करते थे। राम भगवान भी गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए, पढ़ने के लिए गुरु के पास जाया करते थे, तब विद्या मिलती थी। अब आजकल रिवाज हो गया, गुरु आता है पढ़ाने घर पर, ट्यूशन यहाँ चलता होगा, ट्यूशन जरूर है। गुरु जी पढ़ाने घर आते हैं और बालक बोलता है, सर आज तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा पढ़ने को मन नहीं करता है। बच्चा नहीं मन करता, कोई बात नहीं। प्यासा कुएं के पास जाता है, भैया कुआं नहीं आता प्यासे के पास। रात दशरथ भी चाहते वशिष्ठ जी को घर बुला लेते पढ़ाने के लिए, राजकुमारों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पढ़ाने के लिए वशिष्ठ जी घर आ जाते, पर नहीं, नियम ये है गुरु के यहाँ जाओ पढ़ने, गुरुगृह जाओ पढ़ने को। भगवान भी उज्जैन गए, संदीपन गुरु के आश्रम में रहे और लोक लीला में संदीपन को गुरु बनाया अपना। 14 विद्याएं केवल 14 दिनों में प्राप्त करी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विद्या पूरी हो जाने के बाद जब स्नातक हुए, तब गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, बताओ गुरु दक्षिणा में क्या दूं। बिना दक्षिणा के हैं कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, पूरा नहीं होता है, आप बताओ मैं क्या दक्षिणा दूं। संदीपन महाराज बोले, तुमने मुझे अपना गुरु होने का गौरव प्रदान किया, तो इससे बड़ी दक्षिणा क्या है। दुनिया वाले कहेंगे संदीपन तो कृष्ण के भी गुरु हैं, और कुछ नहीं चाहिए भाई। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, जो आज्ञा करो, मैं गुरु दक्षिणा में जरूर कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। जब बारंबार अनुरोध किया तो गुरु माता ने कहा, कृष्ण बेटा रुपया पैसा हमें नहीं चाहिए, मेरे को संतान तो बहुत हुई, परंतु वो सब समुद्र में डूब करके खत्म हो गई। अगर उनमें से कोई संतान एक वापस मिल जाए तो फिर तुम्हारी गुरु दक्षिणा को जीवन भर में याद रखूंगी। तब भगवान ने समुद्र से कहा, भाई हमारे गुरु के पुत्र हैं, डूब कर मरे हैं, उनको वापस करो, हमें दक्षिणा में देना है। तो समुद्र ने कहा, महाराज हमने कहाँ आपके गुरु जी के पुत्रों को डुबाया, मेरा इतना साहस कहाँ, बल्कि समुद्र में मेरे भीतर ही एक शंख के आकार का असुर रहता है, पंचजन नाम का असुर, ये काम उसका है महाराज। तब भगवान पंचजनासुर के साथ युद्ध करते हैं, शंख के आकार का, और उसको समाप्त करके गुरुपुत्रों को छुड़ा कर लाते हैं। परंतु वो तो गुरु जी को सौंपे बेटे, तो पर इस दक्षिणा प्रदान करने के इतिहास को याद रखने के लिए उस शंख को भगवान अपने हाथ में धारण करने लगे। इसलिए भगवान के शंख का नाम पांचजन्य। पंचजन नामक असुर को मारने के बाद प्राप्त होने वाला शंख, एक अर्थ तो ये है, और दूसरा तात्पर्य ये है, भगवान के शंख से किसी एक जन की आवाज नहीं निकलती, बल्कि पंचजन। समाज में 5 लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चांडाल। भगवान के शंख में सबकी आवाज है, भगवान किसी एक के नहीं है। इसलिए पंचायतें बनाई जाती, पंचायत 5 आदमी लिए जाते थे, 5 वर्णों का एक आदमी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, किसी के साथ अन्याय न हो सके, सबका एक प्रतिनिधि पंचायत में होता था। अब तो खाली 5 संख्या रखते हैं,
ये उद्देश्य नहीं है कि किसी एक वर्ग के साथ अन्याय न होने पावे। और यज्ञ में भी 5 रंग का झंडा लगाया जाता था यज्ञ में, वो भी इसी बात का संकेत था। यज्ञ भी 5 कर सकते हैं, 5 का यज्ञ में सहभाग हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 5 के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। काम सबके अपने अपने हैं, फल सबको बराबर। इसलिए भगवान के शंख का नाम पांचजन्य। गुरुपुत्रों को लाने की स्मृति के तौर पर भगवान हाथ में धारण करने लगे और मथुरा नगर में भगवान निवास कर रहे हैं। परंतु कंस को मार देने के कारण अब दुष्टों को संहार करने का क्रम कंस से प्रारंभ हो गया है। इसलिए बाकी जो दुष्टों के संहार की लीलाएं हैं, और कोशिश करेंगे आज रात को भगवान का विवाह हो जाए। विवाह तो बहुत थे, पर कम से कम 1 आध विवाह तो हो जाए रात को। और कल का दिन बाकी है, केवल 3 सभाएं कल होंगी। इसलिए लीला प्रकरण जो है दोपहर तक विराम कर दें, और कल रात्रि के प्रकरण में 11वें स्कंद का जो ज्ञानोपदेश है उसकी चर्चा हो सके, इस विचार से कथाक्रम को चलाएंगे। संक्षेप और विस्तार करते हुए अब के प्रसंग को यहाँ विराम करते हैं। भगवान अपने माता पिता परिवारजनों समेत मथुरा राजधानी में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। अच्युतं केशवं